हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ आपको फ्री में डाउनलोड करनी है, कोई चार्ज नहीं है। आराम से आप पढ़िए और आप लोगों का जो 95% का टारगेट है वो 100% पूरा करा के मैं रहूंगा। ठीक है, डेली वीडियोज आप लोगों की आएगी और पीडीएफ के साथ आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी की, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ब्लू कलर ले लेता हूं। इसके बाद यहां से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि शुक्ल युग की काल अवधि है। आप लोगों को बताना कि शुक्ल युग की काल अवधि क्या है। 1850 से 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1938 तक, 1938 1947 तक। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1919 से 1938 तक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ठीक है, उपन्यास फूले बिसरे चित्र के लेखक हैं कौन। प्रेमचंद्र, भगवती शरण वर्मा जी, यशपाल हैं, वृंदालाल वर्मा जी हैं। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी। क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट करके बताइए। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि जो भारतेंदु युग है वो किस काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदि काल। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। किसके, आधुनिक काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर 4 क्या है। निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी है। बताना है कि रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता, कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, कि विकल्प क और ख दोनों, कि देश प्रेम की भावना। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, क और ख दोनों। क्योंकि रीतिकाल की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं वो श्रृंगार रस की प्रधानता भी होती है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, इसलिए क और ख दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां क्या है। कह रहा कि हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है, क्या तुम्हारा योग्य यह तो भूमि सेंज कठोर है। इन पंक्ति में निम्नलिखित रस है। आपको बताना कि जो पंक्ति है इस पंक्ति में कौन सा रस यूज किया गया है। हास्य रस, करुण रस, शांत रस की वीर रस। बताइए आप लोगों को कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा रस यूज किया गया इसमें। तो इसमें प्रयोग किया गया है करुण रस। ठीक है, कौन सा, करुण रस प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए आप लोग क्या है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा कि हरिमुख मनहु मयंक किस पंक्ति में अलंकार है। बहुत बार पढ़ा चुका हूं इसको, जल्दी से बताइए। हरिमुख मनहु मयंक, इस जो पंक्ति है इसमें अलंकार कौन सा है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार के अनुप्रास अलंकार। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कह रहा है कि मैं समुझयो निर्धार्य जग कछो कांच सो, रुके रूप अपार प्रति बिंबत लबियतु जहां। इस पंक्ति में आपको बताना कि छंद है, रोला है कि सोरठा है, कि दोहा है, कि चौपाई है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरठा। क्या हो जाएगा, सोरठा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न क्या है। अनादर में कौन सा उपसर्ग लगा है। पूछ रहा है कि अनादर जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग मतलब कि आगे जुड़कर उस शब्द को पूरा करता है। तो आगे क्या लगा है, अन। ठीक है, अन लगा है। तो देखिए अन्न की, अनु की, अ की, आ, जाहिर सी बात है अन लगा है तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अनादर में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अन उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। और प्रश्न नंबर 9 है कि हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। अब देखिए प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में आता है हसाई। ठीक है, हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ई है कि आई है, कि ई है छोटी ई, कि साई है। बताइए, तो हसाई क्या आ रहा है, आई आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा आई।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है कि सप्त ऋषि का समास विग्रह है। कह रहा है कि सप्त ऋषि जो है उसका समास विग्रह है। ऋषियों का समाहार, सप्त ऋषियों का समूह, कि सप्ते प्लस ऋषि, कि 7 सिंधुओं का समूह। बताना है कि जो सप्तवर्षी है और सप्तवर्षी, ठीक है, तो सप्तवर्षी का समास विग्रह है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, कि इसमें से सप्तवर्षी का समास विग्रह क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 ऋषियों का समूह। ये हो जाएगा राइट आंसर, 7 ऋषियों का समूह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11 क्या है। कह रहा है कि अच्छी शब्द का तद्भव है। कह रहा है कि अच्छी शब्द का तद्भव है आंख, कान, भव की दांत। अच्छी शब्द का तद्भव आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो सबको सिंपल मालूम है भाई कि इसका होगा अच्छी का मतलब आंख। क्या होगा, आंख हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न नंबर 12 क्या है। कह रहा है कि अश्व जो शब्द है वो प्रवाची शब्द है। कह रहा अश्व जो शब्द है प्रवाची शब्द है, किसका, तुरंग है का, कि पीक प्रवृत्त का, कि विहंग द्विज का, कि मरकट कपी का। बताइए। तो भाई सिंपल आप लोगों को मालूम है कि अश्व जो होता है घोड़ा का होता है, तो उसका हो जाएगा तुरंग है। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, क जो है राइट आंसर हो जाएगा तुरंग है, क्योंकि अश्व घोड़ा का प्रवाची शब्द होता है। ठीक है, तो ये सभी अश्व, तुरंग है, सब घोड़े के प्रवाची शब्द हैं। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद। आप लोगों को बताना है कि जो इत्यादि शब्द आपको दिखाई दे रहा है इसमें संधि विच्छेद है। इति प्लस आदि का, कि इत प्लस आदि का, इति प्लस आदि का, कि इत प्लस यादि का। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क, इति प्लस आदि। क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है। फलभ्यम रूप है फल शब्द का। कह रहा है कि फलभ्य जो रूप है वो फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, कि पंचमी विभक्ति बहुवचन है, कि विकल्प क और ख दोनों की उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए ये जो आपको शब्द आपको दिखाई दे रहा है फलभ्यम, ये जो है ना आपका आप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी आपको मिलेगा और पंचमी विभक्ति बहुवचन, दोनों सेम यही शब्द होता है फलभ्यम। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का विकल्प जो होगा वो क और ख दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है। कह रहा है कि पठ्यसी रूप है पट धातु का। कह रहा है कि जो पठ्यसी रूप है पट धातु का वह लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, कि लट लकार मध्यम पुरुष अरे प्रथम पुरुष बहुवचन है, कि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, कि लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। बताना है आप लोगों को कि जो पठ्यसीय रूप है पट धातु का वो किसका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा, पहला राइट आंसर, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर 16 देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 16 है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। कह कि जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताना है। क्या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, राधा चरण गोस्वामी जी हैं, कि राधा कृष्ण दास जी हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो शुक्ल युग के जो आलोचक और निबंधकार जो हैं वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कह रहा है कि कलम के जो सिपाही उनके लेखक कौन हैं। अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंसाअल्लाह खां, कि वैद्यनाथ मिश्र जी। बताइए कलम का सिपाही के लेखक कौन है, बताना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 17 क्या राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है तो आना ही चाहिए। तो कलम का सिपाही है अमृत राय जी। ठीक है, इसमें तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 क्या है। त्याग पत्र किस विधा की रचना है। बताना है आप लोगों को कि जो त्याग पत्र है वो किस विधा की रचना है। बताइए जीवनी विधा की है, कि उपन्यास विधा की, कि नाटक विधा की, कि निबंध। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए जो त्याग पत्र किस विधा की रचना है ना, वो उपन्यास विधा की रचना है। किसकी, उपन्यास विधा की रचना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रगतिवादी युग की काल अवधि है। कह रहा कि जो प्रगतिवादी युग है उसकी काल अवधि कितनी है। बताइए पहला होगा 1936 से 1943, की दूसरा होगा 1850 से 1900 ईस्वी तक, तीसरा 1943 से 1953 तक, 1953 से 1960 तक। क्या होगा इसका राइट आंसर आप बताइए। तो देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि प्रगतिवादी युग जो है उसकी काल अवधि है 1936 से 1943 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20वां है
कि यामा के रचयिता का नाम लिखिए। कह रहा है कि जो यामा है, यामा के रचयिता का नाम बताना आप लोगों को। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, कि मीराबाई हैं, कि अशोक वाजपेयी हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। यामा के रचयिता का नाम आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यामा के रचयिता का नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी। क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? कह रहा है जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की है? बताइए। मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, नरपति नालह, कि तुलसीदास, की कबीरदास? बताइए राइट आंसर क्या होगा 21 का। तो देखिए जो साकेत महाकाव्य की रचना है ना, उन्हें किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। किनकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान है। कह रहा है कि जो पूरा का पूरा पंक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा रस है आप लोगों को बताना है, ठीक है। रोद रस, शांत रस, करुण रस, कि हास्य रस? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस है भाई। इसमें कौन सा है? करुण रस है, ठीक है। चलिए बहुत क्वेश्चन करना है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुध बुध दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्रा आपको बताना है। पहले चरण और तीसरे चरण में मात्रा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि छोटी की मात्रा होता है उसमें आप लोगों का लघु की मात्रा 1 होती है। जो बड़ी की मात्रा होता है उसमें दीर्घ की मात्रा होता है जिसका काउंट 2 होता है। इसका 1, इसका 2। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, आप लोग काउंट कर लेना, ठीक है। तो क्या पूछा है यहाँ पे? पहले और तीसरे चरण में, तो पहले और तीसरे चरण में यहाँ पे 11 मात्राएं, चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्या है? कह रहा है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिड़ों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवनों के झोंकों से। इस पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अभ्यागत में उपसर्ग है। आपको बताना कि जो अभ्यागत शब्द है उसमें उपसर्ग है। मैं आगे ही आप लोगों को बता दिया हूँ कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग का मतलब कि जो आप लोगों का आगे जुड़ के आए। तो अभ्यागत अ होगा कि अभी होगा कि आ होगा कि अप होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अभिज्ञात, ठीक है। क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा, ठीक है। अभ्यागत मतलब क्या हो जाएगा? उपसर्ग अभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 26। तिरंगा समस्त पद में समास है। कह रहा कि जो तिरंगा पद है, ठीक है, उसमें समास कौन सा है तिरंगा में? तो बताइए। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। देखिए 2023 बोर्ड एग्जाम में ना बस 2 ही समास आप लोगों को दिया है, एक द्वंद्व समास, एक द्विगु समास। इन दोनों को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 2 ही में आप लोगों को क्लियर करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। तिरंगा 3 रंगों का समूह, ठीक है, तो द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 27 है। करा कि ता प्रत्यय युक्त शब्द है। करा कि जो त्या है उससे प्रत्यय बनने वाला कौन सा शब्द है? कवित्व, लघुता, उचित, दिखावा। 27 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो सिंपल ता लास्ट में क्या आ रहा है? लघुता में आ रहा है, यही हो जाएगा राइट आंसर इसका। सिंपल क्या हो जाएगा? लघुता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कह रहा है कि बादल शब्द के परवाची हैं। कह रहा है कि जो बादल शब्द उसके परवाची कौन? पिलांक या सय, तड़िक चपला, की अम्बुद पयोद, की वृष्टि बौछार। तो बादल शब्द के परवाची आप लोगों को बताना है कि बादल शब्द के परवाची कौन है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बादल तो क्या होता है? अम्बुद पयोद, ठीक है। बादल क्या हो जाएगा? अम्बुद पयोद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29। कह रहा है कि पुहुप, क्या बोला है? पुहुप का तत्सम रूप है पुत्र, पुष्प, भक्त, की वाट। तो पुहुप का मतलब कि क्या होता है? पुष्प। क्या होता है? पुष्प। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मातृ प्लस आकृति में संधि है। कह रहा है कि जो मातृ प्लस आकृति में संधि कौन सा है? मातृकृति, मात्राकृति, मात्र आकृति, की मातृकृति? बताइए।
30वां का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, कि मात्र प्लस आकृति में संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मात्रा प्लस कृति, क्या हो जाएगा, मात्रा कृति। इससे मिलके क्या बनेगा, मात्रा कृति बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला है मति शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। करा कि जो मति शब्द है उसका हमें बताइए कि सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप क्या कहलाता है। मतिनाम, मतिसु, मतिभ्य कि मतिभीय, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, मतिसु, क्या हो जाएगा, मतिसु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। कह रहा है कि हस जो धातु है उसका लट लकार उत्तम पुरुष और द्विवचन का रूप है। हसाम, हस्ताम, ठीक है, असताम, हसाव, हसाव, क्या होगा इसका राइट। हस धातु का लट लकार बताना है, उत्तम पुरुष बताना है और द्विवचन बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर मैं बता दूं आप लोगों को कि हसाव हो जाएगा, हसावह, क्या हो जाएगा, हसावह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्या है, कह रहा कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरी रघुवर वीर राउ गयु सुरदाय। इन पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, हास्य रस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस। अब तक जितना आपने देखा रस वाला में हमेशा करुण रस आ रहा था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको आंसर अगर मालूम नहीं रहेगा तो आप करुण रस पे ट्रिक लगा के आना, ठीक है, इतना याद रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। करा हृदय सिंधु में उठता स्वर्गीय ज्वार देख चंदानन पंक्ति में अलंकार है। रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, क्या होगा राइट आंसर 34 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है इसका राइट आंसर 35। कह रहा है कि जिनके आगे ठहर सकी जंगी ना जाजी है यही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में छंद है, ये तो रटा होना चाहिए आप लोगों को। रोला है, कुंडलियां हैं, सोरठा है कि दोहा है, तो याद होना ही चाहिए। तो ये तो रोला का आप लोगों का उदाहरण है भाई, किसका, रोला का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़िए। अगला है 36। दशानन का समास विग्रह है। बताना कि दशानन जो शब्द है उसका समास विग्रह करेंगे क्या होगा। 10 है मुख जिसके रावण, 10 है मुख जिसके विष्णु, 10 हैं आंखें जिसकी पार्वती, दिशाएं ही है वस्त्र जिसके अर्थात नगन, ठीक है। तो भाई दशानन सबको मालूम है कि 10 है जिसके मुख, कौन, रावण, ठीक है, क्या आ जाएगा, रावण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे 37। कह रहा है कि स्कंद शब्द का तत्सम रूप है। अरे तद्भव बताना है, तत्सम नहीं, तद्भव, ये तो तत्सम दिया हुआ है स्कंद, इसका बताना है तद्भव रूप कौन है। क्या होगा, टखना, घुटना, कंधा कि कमर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए स्कंद का मतलब होता है कंधा, क्या होता है, स्कंद देना मतलब कंधा होता है, ठीक है। तो इसका जो तद्भव हो जाएगा कंधा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपका कि अंबर और वसन किस शब्द के परवाची शब्द हैं, बताइए। ये तो सिंपल है भाई, कमल, कपड़ा, ठीक है, झंडा कि बादल, ठीक है, बताइए किसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंबर और वसन किस शब्द के परवाची शब्द हैं, ठीक है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। वसन, ठीक है, ये हो जाएगा कपड़ा का, ठीक है, किसका, कपड़ा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अभ्यागत का संधि विच्छेद आपको बताना है। अव्या प्लस गतः, आभि प्लस आगतः कि आभि प्लस आगतः, अभि प्लस आगतः कि अभियोग प्लस तः, क्या होगा राइट आंसर 39 का, ठीक है। अव्यागत जो शब्द है उसका संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यह ख, अभि प्लस आगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आप लोगों का 14 क्वेश्चन कि यदि प्लस अपि में संधि है। कह रहा कि यदि प्लस अपि में संधि कौन सा है, यद्यपि है कि यदीपि है कि यदि अपि है कि यद अपि है, बताइए क्या होगा 40 का राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यद्यपि। यदि प्लस अपि में संधि है यद्यपि का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 41। क्या है 41 क्वेश्चन कि नदीनाम रूप है नदी शब्द का। कह रहा कि जो नदीनाम रूप है वो नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है कि तृतीय विभक्ति बहुवचन की प्रथमा विभक्ति बहुवचन की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, आप लोगों को बताना है क्या होगा राइट आंसर कि नदीनाम रूप है नदी शब्द का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। किसका, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
अगला है हसन रूप है हस धातु का। कह रहा है कि जो अहसन रूप है वो हस धातु का है। विधित लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन कि लड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन कि लड लकार मध्यम पुरुष एकवचन। बताइए अहसन रूप है हस धातु का, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको आ रहा है तो। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ। कह रहा है कि छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। कह रहा है कि छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ला, अध्यापक पूर्ण सिंह। बताइए क्या होगा राइट आंसर 43 का? तो छायोत्तर युग के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है आप लोगों का रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं 44 की तरफ। क्या है? कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। बताना है कि कौन सा सही है। ध्रुव सोमनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विदा की रचना है? कि गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं? मित्रता निबंध के लेखक जो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं? आप लोग बताना क्या होगा राइट आंसर 44 का। ठीक है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदान जो है ना वो प्रेमचंद्र के लेखक है। ठीक है, गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं और 45 की तरफ। क्या है 45? कह रहा है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? बताना है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी बताना है। सौंदर्य भावना, करुणा तथा नरगम्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति की विद्रोह एवं क्रांति की भावना। क्या होगा राइट आंसर 45 का? तो देखिए इसके दो राइट आंसर हो गए। एक तो मानवतावादी प्रवृत्तियां भी है, एक विद्रोह क्रांति की भावना है, मतलब कि ग और घ दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन आपको बना के देना चाहिए था उसको कि ग और घ दोनों सही है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप टेंशन ना लीजिए, बन के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 46। कह रहा है कि कश्मीर उस्मा के रचनाकार हैं। कह रहा है कि जो कश्मीर उस्मा है उनके रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी, श्रीधर पाठक जी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्या होगा राइट आंसर इसका? कश्मीर सुषमा के रचनाकार पूछ रहा है ना, किसके हैं? श्रीधर पाठक जी। क्या है? श्रीधर पाठक जी हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 47। रूपसी तेरा गण केस पास में अलंकार है। आपको बताना है रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। बहुत बार करा चुका हूँ यार, रूपसी तेरा गण केस पास में रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रट जाना चाहिए अब तक तो आप लोगों को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्या है कि स उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। कह रहा है कि स अगर मैं उपसर्ग लगाऊं उससे सही शब्द क्या बनेगा? सकर्मी, सुमति की असुविधा की कुसंगति, ये कभी जिंदगी में नहीं होगा। असुविधा यानी सुसमति नहीं, सकर्मी ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, कितना सिंपल वर्ड दिया है, आप देख के ही आंसर कर डालोगे। ठीक है, चलिए 49 की तरफ बढ़ेंगे। 49 है, कह रहा है कि गिरावट जो शब्द में प्रत्यय आप लोगों को बताना है। गिरावट शब्द में प्रत्यय क्या होगा? वा, हट, वट की तात, लास्ट में क्या आ रहा है? वट आ रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बात करता हूँ वट। गिरावट शब्द में प्रत्यय क्या है? वट है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़िए और लास्ट क्वेश्चन की तरफ है। लास्ट क्वेश्चन है कि कमायनी के रचयिता हैं। कह रहा है कि कमायनी के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। बताइए क्या होगा राइट आंसर? सबको मालूम है, रट्टे होना चाहिए आप लोगों की। कमायनी के रचनाकार जो शंकर प्रसाद जी हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देखिए मैंने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया। PDF इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आंसर देख के ट्रिक लगा लीजिए। इसको आप प्रिंट करके निकलवा सकते हो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।